मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मेरे को इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि ऐसा था, ठंड का मौसम था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला हो सकता पोल्यूशन की वजह से हो। तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि हो सकता पोल्यूशन की वजह से। मैंने मास्क वगैरह लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर डॉक्टर मैंने चेंज किया, डॉक्टर ये बोलता हो सकता पोल्यूशन की वजह से हो। मैंने सोचा ज़्यादा टाइम हो गया और आपकी मेडिसिन जितना टाइम तक खाओ उतना आराम मिलता है, उसके बाद कोई आराम नहीं मिलता। हो सकता हो बीमारी कोई दूसरी, आप दवा कोई दूसरी दे रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो। सारे टेस्ट वगैरह, सिटी स्कैन वगैरह सारा सब कुछ कराया, कुछ नहीं निकला उसमें। मैं ऊपर चक्कर पे विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसा होता ना कि ऊपर वाला कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट घर वाले ऐसा विश्वास करते हैं। लेके गए किसी बहाने से मुझे, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। तो फिर मैंने मेडिसिन बंद कर दी कुछ टाइम के लिए। फिर होली के बाद फिर मैंने चेकअप कराया। उसके बाद डॉक्टर चेंज किया, बड़े डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जांचें वगैरह लिखी। क्योंकि मैं पहले बहुत फिट था, जब बीमार हुआ बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, अब तो सही हूँ। उसमें इको वगैरह मैडम ने इको किया, जब इको किया तो उन्होंने दिखाया कि ये स्थिति में पहली बार देख रहे हो कि जो आपके दिक्कत है ना, हाथ जो पूरा फैल गया ना, ये हो सकता है इसका इलाज ना हो। तो मैंने मैडम से यही कहा, मैंने मैडम कुछ तो होगा इसका। तो नहीं, इसका डॉक्टर ही बताएगा क्या होगा, बट मैं जिस जो स्थिति है आपकी 15% और जो हार्ट आपका फैल गया है, हार्ट जो ऐसे होना चाहिए वो सांस लेते हुए ऐसे ऐसे होता है लहर सा, तो उसमें दिक्कत होती है। जब इको वगैरह कराया, मैडम को देखा, मैडम ने मना कर दिया। मैडम ने बोला इसका कोई इलाज ही नहीं है, आप मेडिसिन खाइए, ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने बोला कोई नहीं, जिंदगी है, आती जाती है। मैंने उस टाइम भी कुछ ऐसा नहीं सोचा। फिर मैंने हार्ट को दिखाया एम्स में, जीबी पंत में, ये हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिखी थी, बोला 3 महीने मेडिसिन खाइए, फिर उसके बाद आप मुझे दिखाइएगा। उसमें क्या रेस्ट लेना है, पानी नहीं ज्यादा पीना, 1-1.5 लीटर से पानी ज्यादा नहीं पी सकते हैं। जब ऐसा हुआ ना तो अपने आप को एक कहते नहीं है कि किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस अपने आप को दुनिया से अलग कर लेना। फिर रेस्ट, जो आदमी अगर स्ट्रगल करता है, बढ़िया काम करता है, अगर वो बैठ जाए ना तो उसके कुछ जीवन के पथ पीछे चले जाते हैं। क्योंकि आप कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और वही अगर बैठ जाए फिर दिक्कत हो जाती है, फैमिली सारी सब कुछ दिक्कत हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, फैमिली फ्रेंड का भी होना बहुत जरूरी होता है। अगर बीमारी होती ना, अगर फ्रेंड है कोई, अगर अच्छा है, हंसाने वाला, आपका मेंटल एक्सरसाइज करने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि आप वो सारी टेंशन भूल जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। क्योंकि वो ऐसा होता है कि सामने वालों को आप अपने फ्रेंड या फिर कोई भी हो, आप उसको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो कहता है टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना आपको हंसाने के लिए। जो आपकी मेडिसिन, जो आपका डॉक्टर काम नहीं कर सकता, हो सकता हमारा हंसाने का काम आपका काम बीमारी सही कर सके। तो एक बार आप लोग जो पूजा पांडे हैं वो बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। ये चीजें है बहुत, कहते नहीं है जिंदगी में लाइफ तो चलती रहती है। जिंदगी में क्या होता है, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों का मतलब ये होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको जो बातें अच्छी लगी वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो नहीं अच्छी लगी उसको छोड़नी चाहिए, उसको जीवन में अपनाना चाहिए। ये कहते हैं कि जीवन में आप लोग ऐसे बनना चाहिए कि आप जहां से भी निकले, जिधर से भी निकले, लोग याद करें। जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए, जिंदगी ऐसे नहीं जीनी चाहिए आप खा कमा तो सब रहे। यहाँ तक को जिंदगी तो कुत्ता भी जी लेता है। जिंदगी वो ऐसी जीनी चाहिए
कि आप कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले, लोग ये कहें कि हाँ कोई था जिससे मैं, मेरी बात में बहुत अच्छा था, उसकी सोच बहुत अच्छी, बातचीत बहुत अच्छी थी, सारी सब चीजें, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और सेरा जिम में जो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं उससे थोड़ा आराम मिला मुझे। यही सब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नूर से नूर मिलता है, सूर से सूर मिलता है, नूर से नूर मिलता है, सूर से सूर मिलता है। हम जब भी सेरा जिम आते हैं हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। महर्षि रतन के बारे में एक चीज बताना चाहेंगे, कल भी बता चुके, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग नहीं होते, किसी सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ टाइम से नहीं होते हैं। ऐसा महर्षि रतन जो थे बहुत ही विद्वान थे, वो इतने बड़े विद्वान तो साक्षात भगवान का ही रूप माना जाता था। तो उसमें एक लड़का जो था एमएससी पीएचडी करके गया महर्षि रतन के पास। महर्षि रतन से बोला मुझे भगवान को जानना है, भगवान से मिलना है, भगवान क्या है, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो महर्षि रतन बोले पहले ये बताइए आपने कभी किसी से प्यार किया है? तो लड़के ने बोला मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं इन सब चीजों से कोई नाता नहीं, बहुत दूरी बना के रखता हूँ। फिर महर्षि रतन पूछे कि आप ऐसा कभी लगा किसी लड़की के लिए आप जान दे सकते हो, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ, कभी ऐसा लगा? तो लड़के ने फिर बोला कि महर्षि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। तो महर्षि रतन बोले बेटा जब तू इंसान से ही प्यार नहीं किया, जब इंसान को ही नहीं जान पाया तो भगवान को क्या जानेगा? पहले इंसान को जानो, पहले इंसान को पहचानो, जब इंसान को पहचानोगे जब भगवान को जान पाओगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नदीम सर के लिए भाई, जो कहते नहीं कि इंडिया में कुछ भी फ्री नहीं है, यहाँ तक कि 2 रोटी भी कमाने जाओ तब भी उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, कोई कुछ फ्री नहीं देता। क्योंकि नदीम सर आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए सेरा जिम फ्री करा रहे, डेली एक्सरसाइज करा रहे, कोई कॉस्ट नहीं। आप आइए तो आपको क्या करना है, बस टाइम निकाल के आना है, टाइम आपको निकालना है और एक्सरसाइज स्टाफ आपको थेरेपी वगैरह स्टाफ देंगे, जो भी दिक्कतें प्रॉब्लम है आप बताएंगे, उसके हिसाब से आपको थेरेपी एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है यहाँ पे। एक बार आप लोग, मैं चाहूंगा पूजा पांडे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि जो भी होना कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी से भी आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वही इंसान एक होता है ना कि जो आप अपनी फैमिली से नहीं कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए जिससे हम खुल के बातें करें। तो जिससे आप खुल के बातें करते हैं ना तो आपका जो मन होता है ना बड़ा हल्का हो जाता है, इससे हो जाता है। इसलिए होता है ना कि अंदर जो चीजें होती है ना, कहते हैं जो झूठ नहीं बोलता है, जो सच बोलता है ना उसके अंदर ये चीजें नहीं रुकती हैं। और ये सब चीजें लाइफ में होनी चाहिए, सच के साथ जीना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया तो ये भी कहती है कि आप ऐसे नहीं वैसे जियो, आपको अपने हिसाब से जीना चाहिए कि हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं। थैंक यू सो मच आपके